Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या बहुत ही जल्द से जल्द आने वाला है जिसके लिए आप शायद इंतज़ार कर रहे हैं और कौन आने वाले हैं। इस कैंडल वैक्स रीडिंग के द्वारा हम देखेंगे तमाम घटनाएं जो आपसे रिलेट कर सकता है। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ये सेल्फलेस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। एंड तक देखिएगा क्योंकि हम टैरो कार्ड से भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनकी ज़िंदगी में अवश्य क्या प्राप्ति वो करेंगे एंड क्या ज़रूर आने वाला है और कौन आने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन स्पीक। सो आई कैन सी दैट 3 लीफ क्लोवर हो सकता है या 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है। जो चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ जैसे अरेंजमेंट तो आपका हो चुका है। ठीक है, हो सकता है कि फंड्स के अरेंजमेंट हो चुका है। ठीक है, कुछ आपको जुगाड़ करना था वो भी बंदोबस्त हो गया है। कौन काम करेंगे आपके साथ उसका भी प्लानिंग आपने कर लिया है। किस समय से शुरुआत करना है, कब तक एंड करना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया। बात सिर्फ ये रह गया कि चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, कब तक वो चीज़ प्रयोग होने का है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, हो सकता है कि आप एक न्यू बिजनेस जब स्टार्ट करने वाले होंगे तब शायद आपने प्री प्लान तो कर लिया लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपसे मिस हो सकता है। सो उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, वो ज़रूर सक्सेस होगा, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। I do find like that। यहाँ पे एक 7 डिजिट आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी सैलरी या आपकी प्रमोशन इस कदर हो कि इट कैन बी मोर देन 7 डिजिट फिगर। ठीक है, इट्स लाइक दैट। देर इज़ नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इतना मुनाफा हो आपका उस व्यवसाय में कि भर भर के हो। ठीक है, और लोग आपके पास सजेशंस लेते हुए आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे देखो एक टिक मार्क भी दिखाई दे रहा है, राइट। सो हो सकता है कि आप कुछ चेकलिस्ट भेज रहे हैं किसी को। चेकलिस्ट मतलब कुछ आइटम्स होते हैं। देखो, मैं जब इधर फोकस कर रही थी और यहाँ पे शायद एक कैप आ गया, वो भी मैजिशियन का। लास्ट डे में मैंने ना मैजिशियन कैप वाला रीडिंग किया था, आप उसको ज़रूर देखना, आई बटन पे जा रहा होगा। और फुल मून का रीडिंग और जून मंथ का प्रेडिक्शन मैंने दे दिया है, प्लीज़ देख लेना। यहाँ पे पेयर ऑफ स्लीपर्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैजिशियन का हैट आ रहा है, आप खुद ही देख लो। इसको हम साइड कर देते हैं। अब देखो, दिस इज़ लाइक द मैजिशियन हैंड। और अगर हम इसको इस तरह से रिवर्स करें तो ये कोई बच्चा उल्टा करके सो रहा है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, वो प्रॉपरली चैनलाइज हो रहा है, डायरेक्शन में हो रहे हैं। और जो आप उसके लिए फोकस और अटेंशन दे रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो ताकि वो चीज़ रियलाइजेशन जो है आपका जो है वो रियलिटी में बदले। कुछ लोग ट्राई कर रहे थे फॉर प्रेगनेंसी और सम न्यू आइडियाज़, वो होके रहेगा। मे बी लाइक आफ्टर 9 days या 9 weeks, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ना यू विल बी ब्लेस्ड विद अ डिवाइन चाइल्ड, वो मुझे दिख रहा है कि इधर यू आर डिवाइन चाइल्ड और यू विल बी ब्लेस्ड विद डिवाइन चाइल्ड। डिवाइन चाइल्ड वो होते हैं जिसके पास ऑलरेडी साइकिक गिफ्ट्स या इंट्यूशन होते हैं। ठीक है, जो जानते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो, अभी अगर वो एक रेवेन्यू ऑफिसर हुआ, अगर वो बजट
प्रिपेयर करते हैं तो भी वहाँ पे इंट्यूशन की ही ज़रूरत है। आगे जाके कितना खर्चा होगा आप उसका लिस्ट दे रहे हैं और आपका खर्चा उतना नहीं हुआ और आपने मंगवा लिया इतना ज़्यादा स्टॉक, समझ रहे हो ना, आपने 40 पेन मंगवा लिया लेकिन स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट सिर्फ 20 ही था, तो 20 का ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। वो पेन कुछ समय के बाद मे बी नहीं भी चल सकता है। सो कुछ रिस्क, ये सब वही लोग कर पाते हैं जिनके पास साइकिक इंट्यूशंस होते हैं, जो कम बजट में भी एकदम सरप्राइजिंग प्रोडक्टिविटी देते हैं कंपनी को। अगर आप काम कर रहे हो, आप बेस्ट काम करके दिखाओगे, कम रिसोर्सेस में भी, कम पैसे में भी कंपनी को ज़्यादा मुनाफा करके दोगे। दैट इज़ द कैपेबिलिटी एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मैजिशियंस कैपेबिलिटी। आप एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को हो सकता है आप डिज़ाइन करते हैं, आप लेआउट बनाते हैं, किस तरह से होगा वो करते हैं, और जब आप वो एक टीवी में आता है, वो स्क्रीन्स में आते हैं, राइट, वो मोबाइल फ़ोन्स में आते हैं। सो उस दौरान सारे क्लाइंट्स उस ऐड को देखने के लिए पीछे भागते हैं। सो इसका मतलब ये क्या है, आपका ऐड कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। ईमानदारी का एक चीज़ है, यहाँ पे देखो है तो कैंडल वाइट बट यहाँ पे कुछ गिरा है रेड, आई डोंट नो, दिस इज वन, दिस इज लाइक द ब्लड, ओके, दिस इज लाइक अ ब्लड, आई डोंट नो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आपके आंखों में आंसू क्यों है, किसकी वजह से है, समवन हैज हर्ट यू सिवियरली, उससे ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो मुझे एक मतलब कुछ चीज़ों से अगर वार करता तभी भी मैं ख़राब नहीं मानती, कुछ ऐसा चीज़ आपको बोल दिया गया है, ठीक है, जब सहन नहीं कर पा रहे हो, आप ऑलरेडी ह्यूमिलिएट है। आने वाले समय में आप देखो, आप अपना ओपिनियन जो है उनके सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हो, आई डू फाइंड लाइक दैट विद दिस, एंड डेफिनेटली आप उसका जवाब दोगे, और जब दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि उस इंसान के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। एंड इफ यू वांट टू सरेंडर टू गॉड, इट्स ओके, कर्मा विल जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, यू डोंट नीड टू वरी। एक्शन एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा टैरो को एंड स्पिरिचुअलिटी को ऑफ कोर्स मैं रिलेट करती हूँ विद प्रैक्टिकलिटी को। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसे ही होता है, अगर आपको रिएक्शन नहीं खाना है तो आपको एक्शन भी नहीं करना है। तो अगर उन्होंने किसी ने एक्शन कर दिया आपके ऊपर, किसी ने आपको हो सकता है कि पास्ट में किसी की जेलसी के कारण के वजह से आपको वो प्रमोशन नहीं मिला, वो ऑफर नहीं मिला, वो पैकेज नहीं मिला, लास्ट मोमेंट में जाके कैंसिलेशन हो गया, या कुछ ऐसा बिगड़ा आपका चीज़, सो इट विल बी ओवर, दैट फेज इज ओवर। I do find carrying certain luggage from one side to other, एक साइड से दूसरे साइड से लेके जा रहे हो आप। यहाँ पे एक जो बन रहा है आप देख ही रहे हो, दिस इज लाइक द रथ जैसा मुझे दिख रहा है, या कुछ ट्रायंगल या टेम्पल या मॉस्क, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस बन रहा है यहाँ पे, या ट्रायंगल बन रही है। सो समथिंग मे बी यू विल बी डिस्कवरिंग, कुछ जगह पे जाने के बाद ही आपको फिलहाल रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको हकीकत पता चलेगा, आप महसूस कर पाओगे, आंसर्स ढूंढ पाओगे। अभी देख लेते हैं आपकी, देखो क्रैब है यहाँ पे, कैंसर, पैश, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे हो सकती है। आई डोंट नो, आई कैन फाइंड लॉट ऑफ स्लीपर्स, लॉट ऑफ शूज, हो सकता है शूज, गारमेंट्स आप खरीद रहे हो फॉर योर अपकमिंग सेलिब्रेशन, आने वाले सेलिब्रेशन के लिए। एरीज यहाँ पे नज़र में आ रहा है, एरीज एंड टॉरस, कृतिका नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु एंड अश्लेष नक्षत्र कैन बी इम्पोर्टेंट। यू कैन सी सम स्नेक्स इन द ड्रीम। स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अनुराधा नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, as well as yes, Anuradha Nakshatra can be very important.
ओ माय गॉड, दिस टेम्पल लाइक एक जो फिगर यहाँ पे बन रहा है एकदम, इसका जो पीक है या एक माउंटेन हो सकता है, धीरे धीरे इसका लेयर बढ़ता जा रहा है। मतलब आपके सामने चैलेंजेस आते रहेंगे और आप उस लेवल को क्रॉस करते रहोगे, दैट इज फॉर श्योर। दैट्स ग्रेट। एक कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है और उसमें आपका जैसे होता है ना कि पीछे जाना फिर आगे आना, पीछे जाना फिर आगे आना, फाइनली आपकी जीत होना। एम्परर जो होते हैं ना, सम्राट जो होते हैं ना, वो कभी भी जंग के मैदान से भागते नहीं है। एंड ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भागोगे नहीं, उस जंग के मैदान से आप कभी भी क्विट नहीं करोगे, आप सामना करोगे उस सारे फोर्सेस का। मे बी आपसे स्ट्रांग हो सकते हैं। आपके लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेल्थ ओवरऑल आपका अच्छा जाएगा आने वाले समय में। देख लेते हैं व्हाट अबाउट योर लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप, रिलेशंस, स्टेबिलिटी। गिव मी फॉर फ्यू मोमेंट्स, मुझे थोड़ा सा मोमेंट्स दे दीजिए। अब आईने में, शीशे में किसको ढूंढते हो? अपने आप को ही ढूंढते हो। बार बार शीशे की तरफ क्यों देखते हो आप, है ना? शीशे की तरफ देखते हो। एक मतलब ये भी निकाल सकते हो कि इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट, एक बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है तो दूसरे के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस लाइक कार्ड, कभी खुशी कभी गम वाला कार्ड है यहाँ पे, उस तरह की एनर्जी है। आप हमेशा ना सब लोग के सामने या किसी के सामने, अपने पार्टनर के सामने था परफेक्टली, जैसे सज धज के जाना नहीं, विदाउट मेकअप नहीं जाना, परफेक्ट होके जाना, इस तरह से मत सोचना। ये इंसान जो भी होंगे, दैट इज़ योर ओनली ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, वो कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। जो आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको आपके मेकअप से, उनको आपका ब्यूटी से, उनको आपके अपीयरेंस से, उनको आपका नॉलेज से, उनको अपना रोजगार से बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे विल लव यू ट्रूली, हु यू आर, फॉर व्हाट यू हैव। ओके, अभी हमारा फर्ज है आपको दिखाना कि टैरो डेक से क्या आता है। ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, कौन आने वाले हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ कप्स, इसलिए 7 वाला चीज़ वहाँ पे मुझे दिखा। आपकी कल्पना बहुत ज़्यादा है, शौक बहुत ज़्यादा है, चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे, उसमें से आप कंफ्यूज सिर्फ मत हो जाना कि क्या होगा या नहीं। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस। रिफ्लेक्शन, मैंने आपको यही कहा, रिफ्लेक्शन मुझे दिखा। एंड लाइक दिस इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन, और वहाँ पे एक चांद वाला टुकड़ा या चांद वाला जो मुखड़ा है वो आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ योर बेबी। एंड दिस इज लाइक द सबकॉन्शियस थिंग। द हाई प्रीस्टेस, देखा दो बार फुल मून। फुल मून में आपको थोड़ा मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, कर पाओगे तो करो, ठीक है। आई डू फाइंड कुछ सीक्रेट्स अनलॉक होंगे। हो सकता है कि पूर्णिमा के दिन आप जाओ कई जगह पे। फुल मून का रीडिंग दे दिया है, फिर से मैं बोल देती हूँ, देख लेना। वहाँ पे कुछ जगह पे स्पिरिचुअल प्लेस में आपकी विजिट हो सकती है जहाँ पे आपको अपने आंसर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। रोजगार स्टेबल रहेगा, ठीक है आपका, और बढ़ेगा। फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनने का चांसेस ज़्यादा है। क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सोचो। सो यू विल बी लाइक डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर, लाइक मैचिंग ट्विंस। ओके, सी द एम्प्रेस, लविंग केयरिंग रिलेशनशिप इज ऑन द कार्ड। जिनको आपके, मैंने आपको वही कहा, एंड प्रेगनेंसी ऑल्सो इज ऑन द कार्ड। सो मैंने आपको कहा कि आपका रूप रंग, आपकी
नेचर से उनका लेना देना होगा, उससे बाहर ही कुछ उससे लेना देना नहीं होगा। आपको 9 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे हो सकता है, 9 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 18 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 7। सो आई डिफाइन कि रात के समय पे कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं कुछ समय के बाद, जो आपको लग सकता है डरावना है, लेकिन वो आपकी एक जो हर रोज़ जो सोचते हुए रात के समय पे वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। एक नई शुरुआत ज़िंदगी में किसी और के साथ, पुरानी ज़िंदगी को टाटा अलविदा करने का समय आ चुका है, तो कर देना, ठीक है, कर देना प्लीज़। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.